कुमार ने जो 20 सालों में काम किया है उसको किस आधार पर देखते हैं आप? काम हुआ है, नहीं हुआ है, शिक्षा की स्थिति सुधरी है, नहीं सुधरी? सर हम तो ये देखिए जो काम होने वाला है सर, काम हो भी नहीं किया नीतीश के अथु में सरकार में सर। हाँ सर, दारू सर खाली बेचा रहा है। हाँ सर, अभी कहिएगा तो कहाँ भी दारू मिल सकता है। 100 रुपया की जगह पर 500 रुपया दिया जा रहा है, तब जाके गरीब आदमी 200 का दिहाड़ी लगा रहा है, 300 का दारू पिएगा तो कहाँ से होगा? पीनी जरूरी है। पीनी जरूरी नहीं है कि है, लेकिन उनको बिचवाना ऐसा चोरी से जरूरी है। उनको पकड़ में पैसा जा रहा है ना। लेकिन देखिए, नीतीश जी का मुद्दा था शराबबंदी, शराबबंदी कराएंगे तो मजदूर वर्ग कमाएगा। लेकिन अभी देखिएगा, आप यहाँ से फोन कीजिएगा, दारू का भरमार लग जाएगा। इससे पहले 5 साल पहले जो विधायक थे, उनके यहाँ घर पर, उनका बिलासपुर घर है, उनका ट्रक से यही बात है सर, जो बोल रहे हैं ना विधायक, यही बात है। दारू का जंगल राज की बात आपने करी है। अब कह तो ये भी रहे हैं भैया कि रुकिए, आप रुकिए एक मिनट, जंगल राज की बात कर रहे हैं तो कह तो ये भी रहे हैं कि तेजस्वी आ जाएंगे तो भैया वो 1990 से 2005 में जो होता था वही। सर अभी सरकार है तो अभी क्या है सर? सर अभी क्या है बताइए सर? जंगल राज है कि क्या है सर? अभी तो कोई खुलेआम सर मर्डर उर्डर सब हुई रहा है इन्हीं के सरकार में। तो बोल रहे हैं कि हम पकड़ भी रहे हैं अगर कोई कर रहा है। कहाँ सर पकड़े हैं बताइए सर? आप ही मीडिया वाला है सर, कहीं पकड़ के दिखाए हैं सर? लेकर दिखा दिए जनता को, हाँ पकड़ के ले गए और उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया। हुआ सर, सरकार मैंने पकड़ के देखा हुआ मैं हो गया कि मैंने पकड़ लिया सर। जंगल राज तो सर ये भी है, और सर लालू को भी बदनाम कर रहा है जंगल राज। अच्छा, आप आइए भाई साहब आगे, आप ये बताइए कि युवाओं के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं यहाँ पर? जब बात आती है नौकरी की तो नौकरी की व्यवस्था है, घर घर में नहीं है। नहीं है। इस बार क्या नौकरी ही आपका प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? यस सर। यस। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के वो भी ऐसा संतोष मिश्रा हम लोग को नौकरी देंगे, वो जाके ऊपर तेजस्वी जी को समर्थन करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को नौकरी देंगे। पिछले 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं संतोष? 5 साल में कुछ नहीं दिए हैं। संतोष जी दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के तरफ से कुछ नहीं है हम लोग को। संतोष मिश्रा जी हम लोग को नौकरी दिए हैं, हम लोग से मिलते हैं, बात करते हैं। एक छोटा बच्चा भी चला जाए तो उसको कदर इज्जत मिलता है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, आप संतोष मिश्रा जी की बात लगातार ये कर रहे हैं कि संतोष मिश्रा जी ने काम किया है यहाँ पर, इस बार तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। प्रशांत किशोर भी हैं, बीएसपी भी है। कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर हो चाहे बीएसपी हो, हम लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, बनेगा। वो किसी का ताकत नहीं है कि रोक सकता है तेजस्वी को। तेजस्वी मुख्यमंत्री अब की बारी बनेगा और घूसखोरी चला जाएगा। घूसखोरी जितना बा उतना रवो नहीं खे। जंगल राज यह बा, जंगल राज दोसर नहीं खे, जंगल राज 20 साल से यह बा। हाँ, संतोष मिश्र किसी आदमी से घूस लेकर नहीं एथु किया है। स्थानीय विधायक पहले बशीर सिंह से 2-2 हज़ार रुपया डीलर से लेते थे, लेकिन वो एक पैसा थानेदार से भी पैसा नहीं लिया है। आज उसको चुनाव लड़ने में पैसा चंदा मांग रहा है। जो 5 साल विधायक था वो चंदा मांगेगा? बस भैया यह बात कहो हम। ठीक है, यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें। चलिए, विधायक जी की तारीफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे कौन से हैं? आगे आप ये बताइए कि इस बार किन मुद्दों को आधार बना, अरे आप भी बताइए। नहीं, हमारा परेशानी है हमारे यहाँ पे स्थानीय गांव नहीं है, हमारा गांव दूसरी जगह है, इसलिए हम यहाँ अपनी जगह का बता दीजिए। नहीं हमारे यहाँ कौन सी विधानसभा? हमारे यहाँ तो अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई तेजस्वी यादव निकलेगा, आरजेडी निकल रहा है। सर 5 वर्ष में संतोष मिश्रा और स्कूल में भी काम किए हैं। जहाँ पे सरकार भी नहीं था तो स्कूल में 3-4 गो स्कूल में भी काम किए हैं, करवाए हैं बहुत स्कूल में। अब बताइए सर कि अभी सरकार आएगा तो और स्कूल में काम करवाएंगे। सीच रोड बनाए, पुल भी बनाए, 3 ठो पुल भी बनाए, 4 ठो पुल बनाए। संतोष मिश्रा जी ने काम किया, लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब आप आगे आ जाइए। अब आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, रोजगार की बात लगातार अब युवा करता हुआ नजर आ रहा है, रोजगार के अलावा वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में करें, घर घर में? तेजस्वी यादव बनेंगे तो अच्छा रहेगा युवाओं के लिए। बाकी तो नीतीश जी हर चीज़ में देंगे। ब्लॉक जाइए तो वहाँ घूसखोरी, पैसा नहीं दिया जाएगा तो कोई काम नहीं हो रहा है। एक जाति आय बनवाना होगा तो जाइए, तो स्टाफ है वो बोल रहा है 500 रुपये जमा करिए तो 24 घंटा में बन जाएगा। पहले ये तो राज नहीं था, कोई भी काम हो जाता था। ठीक है, आप बताइए सचमुच में क्या करगहर में पिछले 5 सालों में विकास के काम हुए हैं, और अगर हुए हैं तो कौन से काम हुए? ई करहगर विधानसभा में संतोष बाबा काम तो अच्छे कैले बनी। आ एगो अपन बेटा एगो अनकरा बेटा में अंतर बा, जब यहाँ के वो सरकार में ना रही तो ना पर घींच के कुछ काम कर देनी।
उस सरकार में जैसे नहीं खिनी। आज जब विपक्षी आदमी के जो उतना काम खींच के कैले बनी, आज जब सरकार में रहती तो कितना कैले रहती जनली। संतोष बाबा इसकी हमारे करगर विधानसभा में अच्छा काम किए हैं, कोई गलत काम नहीं किए हैं। आई एगो बात कोनो प्रखंड में जहाँ तक हमन के करगर विधानसभा में प्रखंड बा, आवास के लेके मनरेगा से लेके चाहे कोनो विकास में 1 रुपया के कमीशन नहीं है। कमीशन लेने वाला है बीडीओ। 30,000 रुपया पहले कॉलोनी में, सुनिए, कॉलोनी में पहला नंबर 30,000, 20,000, जेकर मकान 2 तला बा वही पर जोड़ा जाता। बीडीओ भी जाई तो उहे हाल, पीओ भी जाई तो उहे हाल, कर्मचारी भी जाई तो उहे हाल। पहला नंबर प्रखंड के सुधारिए, तो प्रखंड कहाँ सुधरे के बाद? ये समस्या केवल करगहर की नहीं है। जब भी हम बिहार में किसी भी विधानसभा में पहुंचते हैं तो जो रिश्वतखोरी की परेशानी है उसको लेकर के जनता लगातार आवाज उठाती हुई नजर आ रही है और करगहर भी उससे अछूता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात लगातार की जाती रही है, उसको लेकर के बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, दावे तो किए जाते हैं, राज्य स्तरीय मुद्दा इसे बनाया जाता है, लेकिन जो जमीनी स्तर की सच्चाई है वो आखिर पलटती हुई कब नजर आएगी, ये सवाल भी बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है।